नमस्कार। अपने घर की रसोई के लिए सही कुकिंग गैस चुनना ये एक बहुत ही जरूरी फैसला है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, पीएनजी और एलपीजी, इन दोनों के बीच के हर छोटे बड़े फर्क को समझने के लिए। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप कुछ बढ़िया सा बना रहे हो और बीच में ही गैस खत्म हो जाए? ये एक ऐसी परेशानी है जिसका सामना लगभग हर किसी ने कभी ना कभी तो किया ही होगा। तो आज हम भारतीय रसोई के दो सबसे बड़े नामों की तुलना करने वाले हैं। एक तरफ है पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी और दूसरी तरफ है हमारा जाना पहचाना एलपीजी सिलेंडर। देखिए, एलपीजी तो सालों से हर घर का हिस्सा रहा है, लेकिन अब शहरों में पीएनजी का नेटवर्क भी बहुत तेजी से फैल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये दोनों गैस हैं क्या, फिर इनकी सुरक्षा, लागत और सुविधा के पैमाने पर इन्हें तौलेंगे और आखिर में ये तय करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी घर के लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले ये बिल्कुल साफ कर लेते हैं कि हम असल में किन दो चीजों की बात कर रहे हैं। तो पीएनजी यानी पाइप्ड नेचुरल गैस, इसे ऐसे समझिए कि ये गैस सीधे पाइपलाइन के जरिए आपके घर के चूल्हे तक पहुंचती है। ठीक वैसे ही जैसे नल में पानी या स्विच में बिजली आती है। एक मीटर लगा होता है जो बताता है कि कितनी गैस इस्तेमाल हुई, और हाँ, सिलेंडर रखने का कोई झंझट नहीं। और दूसरी तरफ है एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये वो सिस्टम है जिसे हम सालों से जानते हैं। गैस सिलेंडर में आती है और जब वो खाली हो जाता है तो हमें नया सिलेंडर बुक करना पड़ता है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एक ऐसा सवाल जो हर परिवार के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इन दोनों में से ज्यादा सुरक्षित कौन है? अब ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही बुनियादी विज्ञान का फर्क बताती है। एलपीजी जो है वो हवा से भी हल्की होती है। इसका मतलब है कि अगर ये कभी लीक होती है तो ये तुरंत ऊपर उठकर हवा में फैल जाती है। वहीं दूसरी ओर एलपीजी हवा से भारी होती है, तो लीक होने पर ये नीचे फर्श के पास जमा हो जाती है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि पीएनजी अपनी बनावट और सप्लाई के तरीके की वजह से ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। घर के अंदर गैस का कोई स्टोरेज नहीं होता जिससे खतरा कम हो जाता है, जबकि एलपीजी के मामले में एक भारी भरकम दबाव वाला सिलेंडर घर के अंदर रखना ही पड़ता है। चलिए, सुरक्षा की बात तो हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रोजमर्रा के बजट और इस्तेमाल में आसानी के लिहाज से क्या बेहतर है। और ये स्लाइड रोज के फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। पीएनजी की सप्लाई 24 घंटे 7 दिन है, कभी खत्म नहीं होती, जबकि एलपीजी सिलेंडर कभी भी खत्म हो सकता है। बिलिंग का तरीका भी एकदम अलग है। पीएनजी में आप पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर महीने के आखिर में बिल भरते हैं। एलपीजी में पूरे सिलेंडर के पैसे एक साथ पहले ही देने होते हैं। ये एक लाइन पूरी कहानी कह देती है ना? पीएनजी के साथ पहले इस्तेमाल बाद में भुगतान, बिल्कुल बिजली के बिल की तरह। और एलपीजी के साथ पहले भुगतान बाद में इस्तेमाल। ये आपके महीने का बजट बनाने के तरीके को ही बदल देता है। और अगर सिर्फ सुविधा की बात करें तो जीरो। पीएनजी के साथ आपको जिंदगी में कभी भी गैस रिफिल बुक करने के लिए फोन नहीं करना पड़ेगा। सिलेंडर पर नजर रखने का झंझट ही खत्म। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आराम है। तो अगर पीएनजी इतनी ही सुविधाजनक है तो फिर ये हर घर में क्यों नहीं है? ये एक वाजिब सवाल है और इसका जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर। पीएनजी के लिए एक बहुत बड़ा और महंगे पाइपलाइन नेटवर्क की जरूरत होती है। इस पूरे नेटवर्क को बिछाना एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम है और इसीलिए इसे धीरे धीरे एक एक करके शहरों में लाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पीएनजी अभी ज्यादातर बड़े शहरी इलाकों तक ही सीमित है, जबकि छोटे शहरों और गांवों के लिए एलपीजी आज भी रसोई की जान है, एक तरह से जीवन रेखा है। तो चलिए अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसी भी परिवार के लिए सही फैसला क्या हो सकता है। सही फैसला लेने के लिए खुद से ये 4 सवाल पूछने होते हैं। पहला और सबसे जरूरी, क्या इलाके में पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध है भी या नहीं? दूसरा, घर में गैस की खपत कितनी है, कम या ज्यादा? तीसरा, सुविधा कितनी जरूरी है? और चौथा, पेमेंट का कौन सा तरीका बेहतर लगता है, हर महीने बिल भरना या एक बार में सिलेंडर का पैसा देना? तो कुल मिला के बात यह है कि अगर किसी के पास पीएनजी का ऑप्शन है तो लंबी अवधि में यह ज्यादा सुविधाजनक और अक्सर सस्ता भी साबित होता है। और अगर पीएनजी का ऑप्शन नहीं है तो एलपीजी आज भी देश के करोड़ों लोगों के लिए एक भरोसेमंद और बहुत ही प्रैक्टिकल विकल्प है। जहां पाइपलाइन नहीं पहुंच सकती, वहां एलपीजी ही सबसे आसान और सुलभ समाधान है।
तो आखिरी सवाल ये है कि आज की आधुनिक भारतीय रसोई को ऊर्जा कौन दे रहा है? सच्चाई तो ये है कि इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कहाँ रहता है और उनकी प्राथमिकताएं क्या है। ये एक ऐसा फैसला है जो सुविधा, सुरक्षा और बजट तीनों को एक साथ देखता है। जहां एक तरफ पीएनजी भविष्य की तरफ एक कदम है, वहीं एलपीजी आज भी देश की ऊर्जा जरूरतों की एक मजबूत नींव बना हुआ है।